श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते रुलाने लगे तो समझ लेना अब वक्त है खुद से मिलने का। क्योंकि जब अपनों से दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बनो। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वो तुम्हारा सबक था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वो तुम्हारा सच होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़ें तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से निकलना जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में चीख सुनाई देगी, पर तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना, जो टूटकर भी ना टूटा वो रिश्ता खुद से था। जो अंधेरे में भी साथ रहा वो दीपक खुद का था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद को नहीं समझते वही असल में जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो तो बाकी संसार की समझ क्या मायने रखेगी। दुनिया का सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब कोई और आपको नहीं समझता, बल्कि वो होता है जब आप खुद को सवालों के घेरे में पाते हैं, जहां आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने भविष्य के बीज खुद अपने हाथों से सूखा देते हैं। फिर न हम अपने रहते हैं न किसी और के। खुश रहो, क्योंकि तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और याद रखो, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं हो सकता वहां से चुपचाप हट जाना भी एक परिपक्वता है। हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी तीखा, लेकिन स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। कभी मैं कम बोलो, हम थोड़ा ज्यादा, और आप सबसे ज्यादा। लोकप्रियता पाने से ज्यादा जरूरी है मन में शांति पाना। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की अनदेखी को आमंत्रण देना है। हर दर्द किसी बुरे कर्म का परिणाम नहीं होता। कभी कभी हद से ज्यादा भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुको, मगर सिर्फ विनम्रता के आगे। शक्ति, रूप या धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा को गिराने जैसा है। याद रखना, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत की पहचान नहीं कर पाओगे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जो अनुभव के साथ की जाती है वो प्रयास नहीं, युद्ध होता है। और जब दोबारा शुरुआत होती है तो वो शून्य से नहीं होती, वो अनुभव के शिखर से होती है। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी चिंता मत करो। कई बार वही छोटा सा काम तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं ले जा सकते। शुरुआत से मत डरो। शुरुआत छोटा दिख सकती है, लेकिन वही शुरुआत इतिहास बना सकती है। जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह किसी और को मानते हो, तब तक समाधान आपसे कोसों दूर रहेगा। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे कि कठिनाई आपकी है, उसी दिन से आप उसका समाधान भी खोजने लगते हो। और कभी कभी जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा है वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है। क्योंकि टूटना भी एक कला है जो इंसान को गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है। हर गिरावट एक नए उठान की प्रस्तावना होती है। हर दर्द एक नए साहस की गूंज होती है। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है, और हर हार अनुभव बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जो कुछ बचा नहीं वही तुम्हें सब कुछ बनने का रास्ता देता है, और जो कुछ नहीं था वही तुम्हारा सबसे बड़ा आधार बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को हार मानने में होती है, क्योंकि जो झुकता है वही गहराई से उठता है, जो देता है वही भीतर से समृद्ध होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, सच्चा सौंदर्य क्या है? और उत्तर में हम उन्हें दर्पण की तरफ देखना सिखाते हैं। लेकिन क्या दर्पण कभी आत्मा दिखा पाया है? सुंदरता तो उस मौन में होती है जिसमें कोई वृद्ध माँ अपने कांपते हाथों से बच्चों के झूठे बर्तन धोती है, वो भी बिना शिकायत के। सुंदरता उस मुस्कान में होती है जो किसी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर फिर भी सजी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार सुंदर हो तो चेहरा खुद ब खुद दीप्तिमान हो जाता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। जिसकी वाणी से दूसरों के घाव भरते हैं वही असल में खूबसूरत है। और जो इंसान व्यवहार में सरल है, जो संस्कारों में गहरा है, उसका चरित्र समय की गर्द में भी अमर रह जाता है।
चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हाँ, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है, जिन्हें ये झांत हो गया है कि नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है। और नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वो ठहरा हुआ है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, और रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त हैं दूसरों की गलतियां निकालने में, शायद इसलिए कि खुद को सुधारने का साहस नहीं होता। मगर जिसने खुद को बदल लिया, वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गंवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं, लेकिन विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगिए। खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और फिर कोई कहेगा, कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे? तब मुस्कुराइए और कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब और क्या ये वो खुद तय करती है। और शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है। इसलिए शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए, लेकिन जब इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचिए, कौन सबसे अच्छा इंसान है? शायद वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो जो अभी आया ही नहीं, या वो जिससे हमें कोई सरोकार ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई हमारे जीवन से जुड़ता है तब तक हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ हैं। अगर सब आपसे खुश हैं तो समझिए आपने बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना भी एक कला है। ये कमजोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से मुक्त करता है। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाए तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, ये सब आपकी उम्र से कहीं लंबा सफर तय करते हैं। आप चले जाएंगे, लेकिन आपकी पहचान रह जाएगी। इसलिए सुकून को पाना नहीं, बांटना सीखिए, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकारी होता है। सुकून की तलाश में मत भटको, बल्कि उसे जियो, दूसरों के दर्द में अपने हिस्से की राहत बांटकर। कभी किसी की थकी हुई आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ, तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। कभी किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही इंसान हद से ज्यादा दूर चला जाए तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें जितनी कम रखो, तकलीफें भी उतनी ही कम होंगी। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नजरों में गिर न जाओ। सोच की गहराई जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर आती हैं। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें आत्मा से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन को खो देते हैं। और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दिल रोता है। पर हाँ, यही तो है जिंदगी, जहां हर बदलाव के पीछे कोई न कोई इशारा होता है। पर क्या हम वो इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है कि फिर वो रिश्ते नहीं, हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती हैं। मत सोचो कि जो तुमने किसी और के साथ किया वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि ये संसार गोल है और कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो फरिश्तों के हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तो डर नहीं, भरोसा पैदा होगा। नेकी कर, दर्द बांट ले, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाना, बस एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म।
4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले, किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो शायद हो भी भला, क्योंकि परमात्मा देर से गिनता है पर गलत नहीं। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती हैं, पर उनका असर वैसा ही होता है जैसे कड़वी दवा का, धीरे धीरे ही सही मगर वो ठीक करती है। उन पर भरोसा रखो जैसे हम दवाई पर रखते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहीं छोड़ देंगे जहां पहले से ही जख्म हो। दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चूकती, क्योंकि आजकल लोग घाव नहीं पूछते, बस तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है, तो एक बार उस दरख्त को देख लेना जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि शायद अगली बहार कुछ नया लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी ली जाए तो फिर जिंदगी भर थकने नहीं देती। ये मत सोचो कि तुम्हारे होने या न होने से दुनिया बदल जाएगी। तुम जब नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। यहां बड़े बड़े आए और चले गए, दुनिया नहीं रुकी, तो फिर तुम क्यों थमे हो? जब कोई इंसान हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे तो समझ जाना कि उसकी बाजू से ताकत और मन से विश्वास खो चुका है। और जब विश्वास खो जाए तो किस्मत भी थक जाती है दरवाजा खटखटाने से। याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं वहीं घटित होती हैं जहां हम आशा छोड़ने के बेहद करीब होते हैं। बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं, वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं। जो मिल गया उसे खोने का गम मत कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वो तू रोकेगा भी तब भी मिलेगा। जो नहीं लिखा वो तू दौड़ेगा भी तब भी नहीं मिलेगा। भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वो बस धक्का देती है। असली पहचान तो उस एकांत में बनती है जहां तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें मनुष्य बनाता है, वरना ये दुनिया तो तुम्हें भीड़ में भेड़ बना देगी। फिर चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ, लोगों को बस तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि वो उसमें अपनी उंगली डुबोकर नमक मिला सके। इसलिए रोना है तो घर के अंदर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसते हुए खोलना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं दिखता, उसे तो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें लूटना आता है। दुनिया वालों का क्या है, वो तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे भी और तुम्हारी नाकामी पर हंसेंगे भी। अच्छा बनना है तो बस माँ बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाएंगे। इस दुनिया में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि पराये तो बस सतह छूते हैं, जड़ें हिलाने की ताकत तो अपनों में ही होती है। सच तो ये है कि तजुर्बा कहता है, जब वक्त बुरा आता है तब छोटे भी बड़ों को आंख दिखाने लगते हैं। लोगों की असली औकात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। अब देखो ना, आज इंसान की तरक्की इतनी हो गई है कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को देख और सुन सकता है, पर उसके पास बैठे अपनों के दर्द को देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आजकल इंसान की चाल उसके धन और धर्म से बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो वो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वही इंसान विनम्र होकर चलता है। अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती हैं या चल देती हैं। इसलिए चिंता उतनी करो जितनी जरूरत हो, इतनी मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कभी मत भूलो, फूलों से निभाना सीखो, चाहे बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। पर इंसान, वो तो वक्त देखकर रिश्ते निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, पर जो सबसे ज्यादा दिलासा देता है वो अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि देने वाले बहुत हैं पर बांटने वाले कम। आज नए अमीरों के घर जाओ तो वो हर चीज की कीमत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कीमत का नहीं, कद्र का ज्ञान नहीं होता। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले यह समझना होगा कि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं होती, बल्कि यही दर्शाता है कि तुम्हें मंजिल पर पूरा भरोसा है।
हर चीज को पकड़ने की जल्दी, हर सवाल का तात्कालिक जवाब, ये सब सिर्फ तुम्हारे भीतर के डर की पहचान है। पांव हौले से रखो जब कश्ती से उतरना हो, क्योंकि जमीन भी किनारों पर खिसकती है। कभी कभी जो ठोस दिखता है वो स्थिर नहीं होता। इसीलिए भीतर की स्थिरता को पकड़ो, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हर रोज बदलती है। समय की मार अगर तुम्हें तोड़ रही है तो घबराओ मत, वो तुम्हें गढ़ भी रही है। जो टूटता है वही फिर निखरता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा सिर्फ सोने की नहीं होती, मानव आत्मा की भी होती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला साथ तुम्हें धैर्य का देना होगा। जल्दी मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि ये जीवन एक प्रक्रिया है, तत्काल परिणामों का खेल नहीं। जैसे माली 100 घड़े पानी भी डाल दे, फिर भी फल तभी आएंगे जब ऋतु आएगी। बस वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के भी अपने मौसम है। हर फूल की एक उम्र होती है, हर फल का एक समय। तुम कुछ भी कर लो, प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती। हम अक्सर प्रकृति को पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी थम कर देखो, हर पेड़, हर झरना, हर धूप की किरण तुम्हें यही समझा रही है कि जो हो रहा है वो समय अनुसार हो रहा है। बस तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी होनी चाहिए। अब सुनो एक कहानी। एक मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार था। रास्ते में घोड़े को प्यास लगी। वो एक किसान के पास पहुंचा जो बैलों से रहट चला रहा था। रहट की थक थक आवाज से घोड़ा डर जाता, पानी नहीं पी पाता। मुसाफिर ने किसान से कहा, बैल रोक दो जरा, ताकि आवाज बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर बैल रुकेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। पानी तो इसी थक थक में ही मिलेगा। बस यही जीवन है। तुम्हें जो चाहिए वो कभी शांति में नहीं मिलेगा, बल्कि उसी थक थक में मिलेगा, जहां रुकावटें होंगी, असहजता होगी, ताने सुनाई देंगे, घर की समस्याएं होंगी, पैसों की तंगी होगी, मन टूटेगा, भरोसे बिखरेंगे। फिर भी करना है तो इसी थक थक में करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सब अनुकूल होगा तभी काम शुरू करोगे, तो समझो जीवन वहीं ठहर जाएगा, क्योंकि अनुकूलता कभी स्थायी नहीं होती। हर दिन नया शोर लेकर आएगा, कभी रिश्तों की खटपट, कभी समाज की उंगली, कभी अपनी ही नाकामी का बोझ। पर अगर मन में अग्नि है तो ये सब बस पृष्ठभूमि के शोर बनकर रह जाएंगे। ध्यान रखो, जब हम यह कहना छोड़ देंगे कि सब सही हो जाए, फिर शुरू करूंगा, और यह कहना शुरू कर देंगे कि जो भी है इसी में आगे बढ़ना है, तभी जीवन का सच्चा आरंभ होता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जीवन में सब कुछ धीरे होता है। तुम जितना जोर लगाओगे उतनी ही देरी होगी। तू समुद्र से पूछता है सच्चाई। समुद्र तो कभी किसी की परिभाषा नहीं बना। कभी वो चोर बना, कभी पालनहार, कभी हत्यारा, तो कभी दानी। लेकिन समुद्र क्या करता है? वो हर बात को अपनी लहरों में समेटता है और फिर एक ही लहर में सब मिटा देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है दुनिया की परिभाषाएं अस्थायी होती हैं, वो स्थायी नहीं। स्थायी तो बस तुम्हारा कर्म होता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को क्या समझते हो। जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उस दिन से तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। अब बात उस चुनाव की जो इतिहास की सबसे गहरी सीख बन गया। दुर्योधन ने मांगा बल, अर्जुन ने मांगी बुद्धि। एक ने मांगी सेना, दूसरे ने मांगा सारथी। पर क्या युद्ध में केवल शक्ति से विजय होती है? नहीं, शक्ति से केवल संघर्ष होता है, बुद्धि से दिशा मिलती है, और दिशा के साथ आता है असली विजय पथ। कभी खुद से पूछा है कि हम हारते क्यों हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि जीवन युद्ध है, लेकिन असल में जीवन एक योग है, जहां तुम अपनी वासनाओं, इच्छाओं, क्रोध और अहंकार के साथ हर रोज एक आत्मिक युद्ध लड़ते हो। इच्छाएं गलत नहीं होती, गलत होता है उनका हम पर शासन करना। जब तक इच्छाएं तुम्हारी प्रेरणा है, तब तक वे तुम्हें ऊंचाई देती हैं। पर जिस दिन इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगती हैं, वो तुम्हें थका देती हैं, तोड़ देती हैं। इच्छाएं सीमित हों तो संकल्प बनती है, अनंत हों तो असंतोष की अग्नि। क्या तुम्हें सुकून चाहिए या बस सफलता? सफलता मिल सकती है भीड़ में रहकर, पर सुकून सिर्फ तब मिलता है जब तुम अकेले में अपने अंदर की शांति को सुन पाते हो।
धन कण कण से बनता है, पर गुण एक एक क्षण के जागरण से बनते हैं। इसीलिए अगर धनवान बनना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यदि गुणवान बनना है तो जीवन की प्रत्येक सांस को सार्थक बनाना पड़ेगा। याद रखो, यह जीवन का धन अगले जन्म में काम नहीं आएगा, लेकिन यह क्षणों में कमाया गया पुण्य जन्मों जन्म तक तुम्हारे साथ चलेगा। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत, हर सांझ एक आत्म मंथन का समय। तुम क्या चुनते हो? वासना या विवेक, क्रोध या करुणा, बल या बुद्धि? श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की तरह बनो, जिस पर लांछन भी लगे तो भी वो बहता है, जिस पर स्तुति भी हो तो भी वो नहीं रुकता। उसकी लहरें कभी शिकायत नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, बस आती है, छूती है और लौट जाती है। क्या तुम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हो? लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों में भी नुक्स निकालेंगे और बुरे वक्त में तुम्हारे मौन को भी गुनाह कहेंगे। तुम बस कर्म करते जाओ, क्योंकि जो लोग अमरूद में नमक लगाकर खाते हैं उन्हें स्वाद की परख नहीं, आदत की बीमारी होती है। इसलिए अपनी आदतों को ऊंचा बनाओ, ताकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो तुम अपनी मस्ती में रहो। तुम वही सोचो, वही बोलो, वही लिखो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि ये सृष्टि तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम बाजार जाते हो ना, जब कोई वस्तु खरीदते हो तो कितनी बार उस पर विचार करते हो, बार बार परखते हो, टटोलते हो, उसकी कीमत और गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हो, ताकि तुम्हारे द्वारा दिया गया हर एक रुपया व्यर्थ न जाए। अब खुद से पूछो, क्या तुमने अपने शरीर, अपने मन, अपने अस्तित्व के साथ कभी ऐसा किया? क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो अनमोल शरीर तुम्हें परमात्मा ने भेंट में दिया है उसका तुमने कितना सम्मान किया है? क्या तुमने कभी आत्मा की दुकान में जाकर अपनी आदतों का मूल्यांकन किया है, या बस इस शरीर को भौतिक संसार की दुकान में बेच दिया है? हम किसी वस्तु के टूटने पर दुखी हो जाते हैं, पर अपने ही विचारों के बिखरने पर चुप रहते हैं। हम कपड़े की सिलवटें सुधार लेते हैं, पर आत्मा के घावों को अनदेखा कर देते हैं। तनाव क्यों होता है जानते हो? क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम होना चाहते थे, और जो तुम हो उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। यही तो है तनाव का मूल। तुम्हारे इच्छित और वास्तविक के बीच की खाई ही तो पीड़ा है। अब सोचो, क्या होगा अगर तुम इस खाई को भरना शुरू करो? कैसे? अपेक्षा छोड़कर स्वीकार करना शुरू करके। जब तुम जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लोगे तो तनाव की जगह शांति आ जाएगी, और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। कभी प्रेम को समझा है? प्रेम का अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हारी जरूरत पूरी करे। प्रेम का अर्थ है कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हारे मौन में आवाज सुने, तुम्हारे आंसू देखे बिना भी तुम्हारी तकलीफ को महसूस करे। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो खुद से प्रेम करना सीखो। अपने अकेलेपन को दंड मत समझो, उसे आत्म साक्षात्कार का अवसर मानो। जो बीत गया वो बीत गया। अतीत की राख से भविष्य का दिया नहीं जलता। पछतावा केवल समय को खाता है, जबकि स्वीकार्यता आत्मा को पोषित करती है। कभी गौर किया है, जीवन की अधिकांश गलतियां कब होती हैं? जब हम निर्णय लेते हैं जल्दी में और सोचते हैं बाद में। इसलिए निर्णय से पहले सोचो, सोचने से पहले शांत हो जाओ, और शांत होने से पहले स्वयं को जानो। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो खुद को क्षमा कर देना, क्योंकि हर गलती अनुभव बनती है, और हर अनुभव एक गाइड बनकर आने वाली गलती को रोकता है। हर सुबह खुद से कहो, मुझे कोई शिकायत नहीं, ना अपने भाग्य से, ना अपने हालातों से। मैं ईश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे ये जीवित होने का सौभाग्य दिया। हर सकारात्मक विचार तुम्हारे भविष्य का बीज है, और हर बीज एक दिन वृक्ष बनकर फल देगा। बस उसे विश्वास से सींचते रहो। मित्र वही है जो तुम्हें भीड़ में खोने न दे, जो तुम्हारे मौन को भी समझ ले। और लक्ष्य वो जो तुम्हें रात को सोने न दे और सुबह उठने का उत्साह दे। तारीफ की भूख अक्सर उन लोगों को होती है जो खुद से संतुष्ट नहीं होते। जो काबिल होते हैं उनके दुश्मन भी उन्हें सलाम करते हैं। नफरत वो करता है जिसे यह भ्रम हो कि वो सदा जीवित रहेगा, और प्रेम वो करता है जिसे यह बोध हो कि हर क्षण अमूल्य है, हर व्यक्ति अनमोल है। मैंने समय से पूछा, तुझमें इतनी बेरुखी क्यों है? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जो मुझे समझ लेता है वो कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करता।
फिर मैंने जीवन से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? उसने एक शांत हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि दुनिया उन चीजों की कद्र नहीं करती जो आसानी से मिल जाए। हाँ, यही तो है दुनिया की फितरत। जो सरल हो उसे नजरअंदाज कर देना, जो निश्चल हो उसका मजाक बना देना। पर क्या कभी सोचा है, ब्लेड धारदार होती है फिर भी पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी भारी होती है फिर भी बाल नहीं काट सकती। हर अस्तित्व की अपनी जगह है, हर आत्मा की अपनी भूमिका है। तुलना इंसान को भीतर से खोखला करती है। जो दौड़ तुम्हारी नहीं है उसमें जीतने का क्या फायदा? श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पहचानो उस आईने से नहीं जिसमें समाज तुम्हें देखता है, बल्कि उस मौन से जो तुम्हारे भीतर हर रात बोलता है। मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे भीतर ये कैसा शोर है? वो मुस्कुराया और बोला, तेरी चाहतें कुछ और हैं, तेरे रास्ते कुछ और हैं। तेरे सपने आत्मा के हैं, पर तू चेहरा संवारने में खोया है। आखिर इंसान क्या चाहता है? सुंदर दिखना या सुंदर होना? शांति पाना या शोर से भागना? रिश्तों का मूल्य शब्दों में नहीं, संवेदनाओं में होता है। कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। तुमसे कोई गरज में गरजे तो तुम संयम में ठहर जाओ। वो क्षणिक है, तुम शाश्वत हो। वो आवेग में है, तुम विवेक हो। कभी किसी के जीवन का कारण बनो, उसकी तकलीफ का नहीं। हर वो मुस्कान जो तुम्हारी वजह से हो, ईश्वर की एक दुआ बन जाती है। समय मनुष्य की योजना से नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए रास्तों पर चलना पड़ता है। जो यह सीख जाता है वो दुख सुख, लाभ हानि, आशा निराशा किसी से भी विचलित नहीं होता। एक समय आएगा जब सब कुछ छूटेगा, न घर मेरा रहेगा न धन तेरा, बस आत्मा का बोझ होगा और कर्मों का हिसाब। कबीर कहते हैं, माटी चुन चुन महल बनायो, लोग कहें घर मेरा। न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। सच्चाई यही है, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को गहराई से जिया। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, ईश्वर से पहले माँ बाप की पूजा। जिसे ये क्रम समझ आता है वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो फलदार होता है वो झुकता है, जो धनवान होता है वो विनम्र होता है, जो ज्ञानी होता है वो मौन होता है। अपने मन को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारी बातों से घायल ना हो। अपने दिल को ऐसा रखो कि कोई उसमें दुख लेकर ना लौटे। रिश्ते ऐसे बनाओ जो शब्दों से नहीं, मौन से भी निभ जाएं। विश्वास एक पुल की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो जाता है, पर उस पर पहले जैसी चाल नहीं चलती। अपने व्यवहार को मंदिर बनाओ, अपने भोजन को तपस्या बनाओ, अपने विचारों को पूजा बनाओ। फिर देखना, जीवन खुद ईश्वर का रूप ले लेगा। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है जो भलाई करके दरिया में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें ताली नहीं, सिर्फ आत्मा की शांति चाहिए होती है। चेहरे अब मुखौटे लगते हैं, पहचाने अब शोर में नहीं, मौन में मिलती है। तकलीफ तब नहीं होती जब कोई दूर चला जाए, तकलीफ तब होती है जब पास होकर भी अजनबी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान इतने जख्म खा लेता है कि उसे तकलीफ देना बंद कर देता है, और महसूस करना भी। जब किसी को तुम्हारी आवाज चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो, क्योंकि कुछ रिश्तों में बोलना भी शोर बन जाता है। जिंदगी सांसों से नहीं चलती, जिंदगी तो वो एहसास है जो बिना कहे भी जी जाता है और कहकर भी अधूरा रह जाता है। क्या बनना है तुम्हें? वो जो दुनिया चाहे या वो जो आत्मा पुकारे? मैं वो क्यों बनूं जो तुझे चाहिए? तू मुझे वो क्यों नहीं कबूल जो मैं हूं? इंसान भी अजीब होता है, गिरगिट रंग देखकर बदलता है, और ये अवसर देखकर। कई बार जिंदगी से हार नहीं होती, बस हौसलों से रिश्ता टूट जाता है। कभी कभी दुख सलाह नहीं मांगता, बस थोड़ी सी चुप्पी में सहारा ढूंढता है। जब दर्द सहते सहते इंसान रोना भूल जाता है तो समझो उसने खुद को जिंदगी से कहीं ज्यादा समझ लिया है। खामोश रहो अगर तुम्हारे बोल पत्थर बन गए हो, चुप रहो अगर तुम्हारी सच्चाई शोर लगने लगी हो। अक्सर लोग चाहते हैं कि आप अच्छे बने, पर कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर हो जाएं। कद बढ़ाने के लिए औरों की टांगें काटने का चलन कितनी ऊंचाई गिरा देता है। मंजिल तो हर किसी को मिलती है, भटक कर ही सही। गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या जरूरी है मुकद्दर का सिकंदर बनना, जब सिकंदर खुद खाली हाथ लौटा?
एहसान करके बताना पड़े तो वो एहसान नहीं, व्यापार है। दान में अगर घोषणा हो तो वह दंभ है, दया नहीं। दीपक पूजनीय है क्योंकि वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जलता है। मां के गर्भ में भी खुदा बच्चों को खाना देता है, फिर अपनी भूख का इल्जाम उस पर क्यों? मस्तक को झुकाकर देखो, अभिमान मर जाएगा। आंखों को भीगा कर देखो, पत्थर दिल पिघल जाएगा। जीभ को विराम दो, कलह की आंधी ठहर जाएगी। दांतों को आराम दो, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाओ, खुशियों का संसार दिखेगा। अपेक्षाएं कम कर दो, अद्भुत शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर दिन कोई नया पाठ पढ़ाती है, उम्र चाहे जो भी हो। हर सांस एक शिक्षक है। जब शाम ढलती है तो परिंदे लौट आते हैं, क्योंकि आसमान पर उड़ा जा सकता है, बसाया नहीं जा सकता। मुनासिब फासला रखो, क्योंकि नजदीकियां कभी कभी दम घोंट देती हैं। और मैं भी शब्दों से नहीं, अब मौन से बात करता हूं। चेहरों की भीड़ में अब चेहरों से नहीं डर लगता, बल्कि उन लोगों से डर लगता है जिनके पास चेहरे बहुत हैं। जो दिखे चरित्र में वो स्वाभिमान है, जो झलके शब्दों में वो अभिमान है। कभी कभी कुछ न समझना गलत समझने से बेहतर होता है। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में नहीं बंधते, पर उनकी अहमियत रूह के स्पर्श से मापी जाती है। और जब अच्छा वक्त आए तो उसे कहना, जरा धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीमे धीमे गुजरते देखा है। कभी कभी ये जिंदगी सब कुछ लूट कर सिर्फ एक बात कहती है, अब जी ले। और तब इंसान हंसता नहीं, बस मुस्कुराने का अभिनय करता है। जो डर आत्मविश्वास को खा जाए उसे डर नहीं, जड़ से उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि डर जिंदा नहीं छोड़ता और हिम्मत कभी मरती नहीं। प्रार्थना इस बात का सबूत है कि तुम अकेले नहीं हो। दर्द इस बात का संकेत है कि तुम अब भी जिंदा हो। और समस्याएं बताती हैं कि अब भी हिम्मत बची है। चलो जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से थीं, अब वो खुद से करते हैं। किसी और की खुशी में अपनी शांति ना खो, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, पर जो तुम हो वो सबसे अनमोल है। कभी किसी की उदासी तुम्हें चिंता में डाल दे तो जान लो, वो इंसान तुम्हारे दिल के बहुत पास है। क्योंकि दुनिया के शोर में किसी की खामोशी समझ आ जाए तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं, दुआ बन चुका होता है। जिंदगी में पछतावे से अच्छा है कुछ ऐसा करना कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं। दूसरों को खुश करने की आदत डालना खुद से बेवफाई है। हर कोई खुश नहीं होगा और हर किसी को खुश करना तुम्हारा धर्म नहीं है। जो बातें निभा न सको वो वादे मत करो, जो सीमा पार हो जाए वो बात मत करो। ज्ञान चाहिए तो मौन से सीखो, सम्मान चाहिए तो चरित्र से कमाओ। हर चीज का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपने आप को ऐसा बनाओ जैसे समंदर, जो सब कुछ अपने भीतर समाकर फिर भी शांत रहता है। जहां कद्र न हो वहां रहना भी अपमान है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की परेशानी पर हंसना मत, वो दुख कल तेरा भी हो सकता है। ईश्वर अक्सर वही देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान होता है, इसलिए ध्यान शुद्ध रखो, मन निर्मल रखो। पाप मत करो, चाहे कारण कितना भी महान क्यों ना हो, क्योंकि कारण खत्म हो सकता है पर पाप अपनी छाया छोड़ जाता है। और अगर नेक काम के लिए दर्द सहना पड़े तो सह लो, क्योंकि दर्द चला जाएगा पर कर्म अमर रहेगा। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, सिर्फ खुद से उम्मीद रखो। सिर्फ अपने कर्मों से डरना सीखो, लोगों से नहीं। जीवन में वही मांगो जो तुम कमा सकते हो, क्योंकि उधारी की चीजें हमेशा शर्मिंदा करती हैं। लोगों की बातें उसी तरह झाड़ दो जैसे चाय की मलाई को कप के किनारे छोड़ देते हो। दूसरा मौका देना सीखो, तीसरा नहीं, क्योंकि विश्वास टूटा नहीं जाता, वो खुद गिरता है। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि दुनिया का शोर भी तुम्हें छू न पाए, क्योंकि जो सच्चा है वो शोर नहीं करता। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जिया न जा सके, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कगैद भावनाओं की होती है। झूठ जब सच के कपड़े पहन ले तो समाज उसे पूजता है और सच नग्न रह जाता है, तपस्या की तरह। एक दिन सच और झूठ ने नदी में स्नान किया। झूठ ने पहले स्नान कर सच के कपड़े पहन लिए और चला गया। जब सच बाहर आया उसके कपड़े जा चुके थे। तब से आज तक झूठ कपड़ों में चलता है और सच निर्वस्त्र पर अड़े। चार वेदों का अर्थ जानो या ना जानो।
पर 4 शब्दों को समझ लो, ईमानदारी, जवाबदारी, समझदारी और वफादारी। बस जिंदगी वहीं से संवर जाएगी। किसी ने पूछा, दर्द क्या होता है? जवाब आया, दर्द वो है जो सिर्फ सहा जा सकता है, कभी बताया नहीं जा सकता। अगर कोई तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। जब किसी के जाने से आपकी आत्मा टूट जाए तो समझ लेना वो कोई इंसान नहीं, सबक था। और जब कोई आपके साथ होते हुए भी आपके दर्द से अजनबी बना रहे तो जान लेना कि दुनिया सिर्फ चेहरों की नहीं, इरादों की भी पहचान है। लोग वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता, और अक्सर वही छोड़ देते हैं जो सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं। पर क्या दोष दें उन्हें? इस दुनिया में कैलकुलेटर दिलों में फिट हो चुके हैं, लोग हाथ नहीं सौदे मिलाते हैं। कभी कभी सोचता हूं वो अंधा आदमी जिसकी आंखों में रोशनी आई, उसने सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक दी। जिसने उसके हर अंधे मोड़ पर साथ दिया था, क्या रोशनी सच में इतना अंधा कर देती है? और तब समझ आता है साथ वही निभाता है जो बुरे वक्त में बिना शोर के खड़ा रहता है, वरना अच्छे वक्त में तो परछाई भी साथ होती है। पर क्या हम भी कभी खुद को बदलते हैं? समय समय पर रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। कभी खुद को भी बदल कर देखिए, क्योंकि समस्या बाहर नहीं अंदर बैठी होती है। अगर लोग तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो उदास मत होना, क्योंकि वही हंसी कल तुम्हारी सफलता की ताली बनकर गूंजेगी। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल उन्हीं की नजरें तुम्हारे कद से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। सच्चाई का बोझ सब नहीं उठा सकते, इसलिए सच बोलने वालों से लोग दूरी बना लेते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है? सच अकेला चल सकता है, झूठ को तो भीड़ चाहिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सही हो तो नफरत झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि इस दुनिया को आईना दिखाने वाले कभी पसंद नहीं आते। और तारीफ के लिए मत जियो, जो भी करो दिल से करो, क्योंकि जब इंसान मरता है तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है। तब दुनिया कहती है, अरे अच्छा इंसान था। तो क्या जिंदा रहते हुए अपनी कद्र पाना मुमकिन नहीं? शायद नहीं, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक लोग आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब श्वास चली जाती है तब लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्वास और विश्वास दोनों का काम एक सा है। एक चला जाए तो शरीर मरता है, दूसरा चला जाए तो आत्मा। कभी कभी हार जाना जीत से ज्यादा जरूरी होता है। अगर मतलब से जुड़े लोगों को खो देने को हार कहते हैं तो ऐसी हार को मुस्कुराकर गले लगाओ, क्योंकि उस हार में आत्मसम्मान बचता है। हर इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो पास होता है उसकी कद्र कभी नहीं करता। फिर जब वो चीज छूट जाती है तो आंसुओं से अतीत को धोने लगता है। राय सिर्फ उसी की सुनो जो निस्वार्थ सोच रखता हो, वरना आज की दुनिया में हर सलाह के पीछे कोई मकसद होता है। कर्म कपड़े नहीं होते कि पहन लिए जाए और लोगों को दिखा दिया जाए। कर्म वो पहचान है जो वक्त के हर तूफान में भी टिके रहते हैं। पुतले भी कपड़े पहनते हैं, पर क्या उन्हें कोई इंसान कहता है? कुछ आदतें, कुछ कस्में और कुछ कलमें सोच समझकर उठानी चाहिए। ये तीनों भारी होती हैं, इनका बोझ जिंदगी का रुख बदल सकता है। सच्चा स्नेह करने वाला शायद तुम्हें कभी डांट दे, बुरा कह दे, पर तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके शब्दों में नाराजगी होती है पर दिल में फिक्र छुपी होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ में चलकर कोई पहचान नहीं बनती। भीड़ ताली बजा सकती है पर मंजिलें नहीं देती। कभी वक्त तुम्हारा होगा, कभी वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर वक्त कभी बेवफा नहीं होता। वो तो वही लौटाता है जो तुमने बोया होता है। शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम समझते हैं। शुरुआत अक्सर उस मोड़ से होती है जहां हम टूटते हैं और जहां से लोग दूर जाने लगते हैं। खुद के करीब आने की वही घड़ी होती है। धुंधलापन मंजर का हो सकता है, पर मंजिल कभी धुंधली नहीं होती। अगर रास्ते पर यकीन है तो हर मोड़ सिखाएगा, और अगर मंजिल पर भरोसा है तो हर अंधेरा रोशनी बनेगा। द्वार कभी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी को दोष मत देना, क्योंकि जिंदगी तो वो अध्याय है जो हर बार हमें खुद को पढ़ने का मौका देता है। छल में बल हो सकता है, पर प्रेम में अब भी हाल बचा है। प्रेम हार नहीं मानता, वो खुद को मिटाकर भी बसने की कोशिश करता है। याद रखना, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी होती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान बनती है।
मिल जाए तो अहंकार की परीक्षा, खो जाए तो धैर्य की कसौटी। इंसान को उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही तो आजमाया जाता है, कभी रिश्तों के नाम पर तो कभी सपनों की आड़ में। अगर तुम अकेले हो गए हो तो घबराओ मत। अकेला वही होता है जो सबसे सटीक फैसला लेता है, क्योंकि सही होने की कीमत अक्सर तन्हाई होती है। और भरोसा तोड़ने वालों को सजा देने की जरूरत नहीं, बस खामोशी का तोहफा काफी है। ऐसी खामोशी जो उम्र भर उनके कानों में गूंजे। अगर माँ बाप डांटते हैं तो शुक्र मनाओ, क्योंकि गलती पर डांटना वही कर सकते हैं जिन्हें तुम्हारे सुधरने की उम्मीद हो। और अगर कोई छोटा गलती कर दे तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलतियां अगर बड़े करेंगे तो छोटों को क्या सिखेगा। परीक्षा की जिंदगी खत्म हुई नहीं थी। असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब मार्कशीट की जगह जिम्मेदारियों ने जगह ले ली। एक दिन यूं ही मोबाइल से अपना नंबर मिलाया और आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। तब समझ आया, दुनिया सबसे मिल लेती है पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से मिलने का वक्त निकालो, वरना जिंदगी तुमसे नजरें चुराना शुरू कर देगी। गुस्सा अकेला आता है पर साथ में हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है पर हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा कर चला जाता है। जब हालात विपरीत होते हैं तब न रुतबा काम आता है न पैसा, तब सिर्फ आपका स्वभाव और आपके संबंध ही सहारा बनते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पर हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जान लेने के बाद तकलीफें कम नहीं होती, बढ़ जाती हैं। कौन कितना अपना है यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। ध्यान रखना, पैसा मरते दम तक साथ देता है और अपने लोग श्मशान तक, पर अच्छे कर्म वो मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिसे विरासत में मिला हो, दूसरा वो जिसने धोखा देकर कमाया हो। उड़ो, जरूर उड़ो, पर शाम को जमीन पर लौट आओ, क्योंकि तालियां बजाने वाले, आंखें भरने वाले और गले लगाने वाले लोग नीचे ही रहते हैं। ज्यादा समझदार इंसान अक्सर अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है, और जो थोड़ा सा नादान हो वही अक्सर जिंदगी का असली स्वाद छक पाता है। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है, पर खुशबू अपनी पसंद की चुनी जाती है। इसलिए मत सोचो कि हर चीज जो दूसरों के लिए की गई वो वास्तव में दूसरों के लिए ही थी। रिश्तों में भी यही होता है, मायनों के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उंगलियां नहीं नाखून काटे जाते हैं। यही जीवन है, कटाव जरूरी है पर जड़ों को कभी ना काटो। जिसने मेहनत से कमाया हो वो जानता है पैसे का स्वाद, बैठकर खाने वालों के लिए वो हाथ का मैल ही सही, पर जिसके पसीने से निकला हो उसके लिए वो अस्तित्व होता है। कभी वक्त निकालकर अपनों से मिल लिया करो, क्योंकि अगर तुम ही ना रहो तो फिर वक्त किसके लिए बचाकर रखोगे। जिंदगी के सबसे कीमती धक्के वो हैं जो हमें जमीन से नहीं अपने घमंड से नीचे गिराते हैं, ताकि हम वहां से फिर कुछ सीख कर उठें। खुशी में हम अक्सर सीखना भूल जाते हैं। तकलीफें ही असल शिक्षक हैं। जो तकलीफें हमें अंदर से तोड़ देती हैं वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती हैं। बार बार खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। जिस परिंदे को उड़ने की आदत हो वो बरसात में भी खुले आसमान में तिनकों के साथ उड़ता है, क्योंकि उसे मालूम होता है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ानें अक्सर सबसे भारी बादलों में होती हैं। हर काम करो प्रेम से, नम्रता से, विश्वास से, न कि लालच, अहंकार या वासना से। कभी सोचकर देखो, जिससे तुम सख्त लहजे में बात कर रहे हो शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा हो। खुश दिल बनो, हर किसी से हंसकर मिलो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और के आंसू रोक सकती है। दौलत की भूख और ज्ञान की प्यास दो ऐसी आगें हैं जो कभी नहीं बुझती। एक इंसान को दौलत बेचैन करती है, दूसरे को ज्ञान बेचैन करता है, पर अंतर बस इतना है कि एक तृप्ति छीनता है, दूसरा तृप्ति देता है। सच्चा मित्र भाग्य से मिलता है, जो हृदय से मिले वह प्रेम होता है, जो संघर्ष से मिले वह सम्मान होता है, और जो आसानी से मिले वो अक्सर छल होता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा सह जाए, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तब समझना तुम्हें रिश्ता नहीं रखवाला मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी किसी की भावनाओं को इस कदर मत चोट पहुंचाओ कि जब वह तुम्हें याद करे तो उसे खुद से नफरत होने लगे। डर उन्हें नहीं लगता जो बदला लेना जानते हैं, डर उन्हें लगता है जो बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका हिसाब चुपचाप होता है पर पूरी जिंदगी तक चलता है। हर रिश्ता एक कहानी है जिसे संभालो, सजाओ, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती हैं, और वो यादें ही होती हैं जो सांसों से भी ज्यादा साथ निभाती हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से वो ना तरसनी पड़े। फिर चाहे वो खुशियां हो, सुकून हो या कोई रिश्ता। भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता मिला, पर जब गौर से देखा तो सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और इसी तरह धीरे धीरे ईमान बिकता गया। मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खोता, तो फिर इंसान एक गलती के बाद कैसे बेकार समझ लिया जाता है। एक अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, पर उसका चरित्र गिरा नहीं होता। उसका मनोबल ही पहचान है, क्योंकि मन सबके पास होता है, पर मनोबल सिर्फ गिने चुने लोगों के पास। लोग सामने सलाम करते हैं और पीछे बदनाम। इसलिए जरूरत नहीं कि सब अच्छा कहें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सबने अच्छा कहा हो। जिंदगी में जो आते हैं वो यूं ही नहीं आते। कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, और कुछ तुम्हें जीना सिखा जाएंगे। खुला दरवाजा हो फिर भी खटखटाना पड़े तो समझो कि अपनेपन की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। अपनों से इतना भी दूर मत हो जाओ कि लौटना ही अजनबी बन जाए। 4 दिन की जिंदगी है, जो भी मिले, चाहे दुआ हो, दवा हो, इश्क हो या झर, उसे एक सबक बना लो, एक अनुभव बना लो। लोग कहते हैं इंसान में लाभ होता है, पर मैं पूछता हूं वो इंसान आखिर मिलता कहां है। हर ओर तो सिर्फ स्वार्थ की परतें हैं। रिश्तों में जिक्र हो या फिक्र, बस अपनापन होना चाहिए। रंग पक्का हो, चाहे वो चरित्र का हो या नियत का। जिन्होंने तुम्हें कम समझा उन्हें बोल्ड करके शून्य बना दो, क्योंकि चिंता, तनाव और धोखे अब आम हो गए हैं। साथ देना कोई कला नहीं, एक चरित्र है जो सबके बस की बात नहीं। प्रेम, फिक्र, शहद, दवा, हर चीज की अधिकता जहर बन जाती है। इसलिए सीमाएं तय करो, पर अपनापन मत खो देना। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन वो करिश्मा कर जाती है जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी नहीं कर पाती। क्रोध में इंसान को पहचानो, क्योंकि सालों का रिश्ता उस एक क्षण में नंगा हो जाता है। निर्णय लेने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूटा तो जुड़ता नहीं। जिंदगी में इतना भी मत झुको कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। समझौता करो, पर आत्मा का सौदा मत करो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस ठहर जाता है, कभी आंखों में तो कभी यादों में। पत्थर भारी होता है, फिर भी पानी में डूब जाता है। इसलिए घमंड मत करो, भले ही तुम्हारी औकात ऊंची हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ हो, वरना कुछ लोग पांव पकड़ते हैं जब जरूरत होती है और फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा, इंसान मतलब बनता जाएगा। जो सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है। घर टूटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, छतें पक्की हो गई हैं, पर रिश्ते मिट्टी जैसे बिखर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार नजरों से गिर जाए उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो, और जो तुम्हें छोड़ गया उसे याद भी मत करो। कभी अपनों को अपना होना बार बार जताना पड़ता है, क्योंकि वक्त बड़ी बेरहमी से सिखा देता है कैसे अपनों को भी आपके बिना जीना आ जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि सिर्फ प्यार हो, जरूरी यह है कि एहसास भी हो। रास्ता पूछने से पहले यह तो सोचो, कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हों वो तुम्हें मुकम्मल मंजिल नहीं दे सकते। अगर एक चुटकुले पर दोबारा हंसी नहीं आती तो एक दुख पर बार बार क्यों रोना। कभी कभी जिंदगी छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि सीख लेने का नाम होती है। किस्मत और सुबह की नींद दोनों ही तब खुलती हैं जब बहुत कुछ छूट जाता है। बांसुरी से सीखो, उसमें भी छेद है, फिर भी वो गुनगुनाती है, क्योंकि टूटना जरूरी नहीं, थोड़ा सहना भी एक कला है। कभी किसी से दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर कहते हैं रिश्ते निभाना मुश्किल हो गया है। साख से फूल तोड़कर मैंने जाना,
कि इस दुनिया में अच्छा होना भी गुनाह है। झूठे वादों, झूठे लोगों से बेहतर है तन्हाई, कम से कम उसमें सुकून तो है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, पर निभाने का हुनर खुद में पैदा करना पड़ता है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, उनकी परछाई भी साथ चलती है। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो भीतर कहीं चुपचाप जिया जाए। काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटों का असर ना होता। कस्मों और वादों से परे प्यार सिर्फ एक एहसास है जिसे कहा नहीं, बस निभाया जाता है। धोखेबाज की फितरत नहीं बदलती, एक बार किया है तो फिर करेगा ही। झूठ को रंग दो चाहे जितने, सच की चमक नहीं छुपती। हम अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान में जला देते हैं। नजर में इज्जत और जुबान में लिहाज ना हो तो हर रिश्ता चटक जाता है। सच्चे रिश्तों को नजदीकियों की जरूरत नहीं, एहसास ही काफी होता है। चाहे पास हो या दूर, कंधे पर किसी का हाथ या बस दिल में उसकी याद, सब कुछ कह जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, चाबी से खोलोगे तो बार बार काम आएंगे, हथौड़े से तो सिर्फ एक बार। रोज कोई ना कोई नाराज होता है। अब तो रिश्ते संभालते संभालते थकान होने लगी है। जिनसे सुकून की उम्मीद थी वहीं रिश्ते धक्का देने लगे हैं। शिकायतों का भी एक दायरा होता है, हर किसी से सब कुछ नहीं कहा जा सकता। गरीब का बच्चा बात बात पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने वक्त से पहले जिंदगी के सबक सीख लिए होते हैं। खुद का दुख और दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो, यही तो वजह है उलझनों की। और अगर फायदा उठाकर थक गए हो तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लो। कुछ लोग सोच समझकर दिलों से खेलते हैं, और हम तो मजाक में भी किसी को दुख देने से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब, रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। पर यह वक्त ही तो सबसे बड़ा शिक्षक है जो हर धोखे का हिसाब रखता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन जरूर लौट कर आता है, लेकिन शायद तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल के लिए सुकून जरूर दे सकते हैं, पर ये पल आग की तरह होते हैं जिनकी राख भी बाद में जलाती है। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन मंजिल की चौखट पर सच ही सिर उठाकर खड़ा होता है। गलती वह नहीं जो धोखा देता है, गलती वह है जो बार बार मौका देता है। अपनों से मिले आंसुओं को कोई बाजार नहीं खरीदता, और न ही कोई कीमत लगा सकता है उनके दिए घावों की। मैं तो बस कुछ आंसू बेचने गया था बाजार, पर हर खरीदार बोला, अपनों के दिए हुए दर्द बेचे नहीं जाते। जो बातें तुमसे जुड़ी थीं वो अब हवाओं में बिखर चुकी हैं। तुम्हारी सादगी में लिपटी चालें भी अब बाजार में चर्चा बन चुकी हैं। कभी हम चुपचाप रास्ते चलते थे, अब तुम्हारे नाम पर हमारी खामोशी भी बोली जाती है। जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझ सके, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन नापता है, गुण नहीं। जब खुद से दोस्ती हुई तब पता चला कि मेरी गहराइयों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। ये दुनिया तो चंद लम्हों की पहचान में ही इंसान को पूरा आंक देती है। थोड़ी सी शोहरत में जो चेहरों की नकलें बदली जाती हैं, उसी में कहीं एक असली पहचान गुम हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग इंसान बनने से पहले मशहूर होना चाहते हैं। मेरे शहर में भगवान की कमी नहीं है, बस इंसान नहीं मिलते। रिश्ते दूर होते हैं तो वफा भी रास्ता बदल लेती है। जो वक्त पर साथ न दें वो खून के रिश्ते भी बस दिखावा रह जाते हैं। बेवजह, बेमतलब, बेसिलसिला रिश्ते नहीं निभते साहब। वफा भी अब शर्तों में बंध चुकी है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि आपने कुछ किया है। दुनिया के इस आभासी मंच पर सच्ची मेहनत कभी ताली नहीं बजवाती, पर अंदर की शांति जरूर दे जाती है। जो पानी लेने भेजो तो पहले खुद पीता है, वो इंसान नहीं, जमाना है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। शायद इसीलिए अब दवाओं से नहीं, सुकून से ठीक होते हैं जख्म, और सुकून किसी के लफ्जों में छिपा होता है। समान दृष्टिकोण हर आंख में नहीं होता, और यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। दुश्मन कभी झूठे नहीं होते, वो कम से कम सच कह जाते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, पर अपने खामोश धोखा देकर चले जाते हैं।
अच्छे दोस्त वक्त मिलने पर बात नहीं करते, बात करने के लिए वक्त निकालते हैं। पर आजकल दोस्ती भी इंटरनेट की स्पीड से चलती है, धीमी हो जाए तो कनेक्शन टूट जाता है। ख्वाहिशें मेरी कभी बड़ी नहीं थी, बस चाहता था कि जो दिल में है वो नाराज ना हो। जिंदगी बस इतनी दे दे कि सिर से चादर ना हटे और पांव भी उसी में ढंके रहे। पर अब जब सब कुछ पास है तब भी अधूरापन है। शायद इसलिए कि सुकून चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में था। और रिश्ते अब किताबों में अच्छे लगते हैं। जो हमने खोया है वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। पुराने दुख नहीं, पुराने सुख। वो पल जो कभी आंखों में चमक लाते थे, आज यादों में आंसू लाते हैं। रिश्तों में हमने जब दिल साफ रख दिया, तब लोगों ने हमें बेवकूफ समझ लिया। और सच कहें तो सबसे ज्यादा चोट हमें अपने ही लोगों से मिली, उनसे जिनके लिए हमने अपनी दुनिया समर्पित कर दी थी। हम अपनों की साजिशों में खुद को खोते गए। वो साथ चल रहे थे मगर उनकी तलाश कोई और थी। हम उन्हें अपना हमसफर समझते रहे और वो रास्ता जिसे दर्द सुनना था वो बहरा निकला, और जिसे देखना था वो अंधा। भाषा का मतलब अब बस शोर बन गया है और भावनाएं अब भीड़ में दबकर रह गई हैं। जिनके चाहने वाले ज्यादा होते हैं उन्हें दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं होती। तेरे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ आवाज सुनती है, दर्द नहीं। आजकल लोग मिट्टी से बने हैं और बिक जाते हैं कागज के टुकड़ों पर। वक्त काटने के नाम पर लोग दूसरों का जीवन काट देते हैं और फिर कहते हैं कभी तो माफ कर दो। रिश्ते निभाने की नीयत ना हो तो रिश्ता बनाने का अभिनय मत करो, क्योंकि किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध। कमाई सिर्फ धन नहीं होती। अनुभव, सम्मान, रिश्ते, प्रेम और जीवन के सबक, ये सब कमाई के ही रूप हैं। कुछ रिश्ते तजुर्बा बन जाते हैं और कुछ पछतावा। जीवन में सुख 3 बार आता है, पहले एक उम्मीद बनकर, फिर एक सांत्वना बनकर और अंत में एक समझौता बनकर। और इस समझौते में सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे भीतर का। विचार और वाणी ये हमारे अपने उत्पाद हैं, जैसे रखोगे वैसी कीमत पाओगे। ये तुम्हारी आत्मा का मूल्य तय करते हैं, धन का नहीं। जिन्हें मैंने अपना समझा उन्होंने ही मेरा घर जला दिया। हमने लाखों कमाए और लौटा भी दिए अपनों पर, मगर वो समझ बैठे कि ये अधिकार है, एहसान नहीं। मां जो भी बनाए चुपचाप खा लिया करो, क्योंकि कई लोगों के पास या तो मां नहीं होती या फिर खाना। मजाक वो नहीं होता जिससे सिर्फ एक हंसे और दूसरा टूट जाए। सच्चा मजाक वही है जिसमें हंसी दोनों की हो, दर्द किसी का नहीं। वरना शब्द छुरी बन जाते हैं और रिश्ते जख्म। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा। माफ करना हार नहीं है, यह उस आत्मा की ऊंचाई है जो बदले में सुकून चुनती है। तुम्हारा हक कोई छीन सकता है, मौका कोई चुरा सकता है, मगर तुम्हारी काबिलियत कभी नहीं। यह वो आग है जो राख से भी उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल जमाना ऐसा है, बुरे लोगों का वक्त अच्छा चल रहा है और अच्छे लोग वक्त से लड़े जा रहे हैं। होशियार बनो, जरूर बनो, मगर दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो स्वयं को सब कुछ समझ बैठता है वह खुद को खो देता है। चलो रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा नियम बना लेते हैं। हर रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं, क्योंकि जो रिश्ते यादों में मुस्कुराते हैं वो असल में कभी टूटते नहीं। परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं। पर ये सब रिश्ते तभी असल होते हैं जब हम उन्हें नाम नहीं, दिल देते हैं। जहां प्रेम हो वहां परिचय की जरूरत नहीं, जहां अपनापन हो वहां नियमों की जरूरत नहीं। जब समझ आता है कि कौन अपना था तब तक वह पराया हो चुका होता है, और जब तक हम पहचान पाते हैं कि किसे संजोना था तब तक हाथों की लकीरों से वो फिसल चुका होता है। रिश्तों को तोलने वाले पलड़े नहीं देखते कि उसमें रखी भावनाएं कितनी भारी होती हैं। बस ये पूछते हैं कि मुझे क्या मिला। कभी कोई खाली लिफाफा बरसों संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उसमें कोई खास याद थी, कोई बीती मोहब्बत, कोई अधूरी दुआ। ठीक वैसे ही कुछ रिश्ते होते हैं
जिनमें भरा तो कुछ नहीं होता, मगर हम उन्हें खो देने से डरते हैं। जिंदगी किसी तयशुदा रास्ते का नाम नहीं है। यह वो भूल भुलैया है जहां जब रास्ता समझ आने लगता है तब तक निकलने का वक्त हो जाता है। जब मोहब्बत की मासूमियत होती है तब जिम्मेदारियां उसके पांव बांध देती हैं। जब अक्ल आती है तब दुनियादारी सिखा दी जाती है। जब आराम चाहिए होता है तब शरीर जवाब देने लगता है। और जब सच में जीने की समझ आती है तब रुकने का इशारा कर दिया जाता है। कभी सोच कर देखो, जिसे तुम छोड़ने जा रहे हो, क्या वो सिर्फ साथ था या वो तुम्हारी आदत बन चुका था? कभी दिल से चाहने वाले को मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दुआ बन चुका होता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब पास दिल तो होगा पर उसमें धड़कने वाला कोई ना होगा। खामोशी से बहुत कुछ सीखा है हमने, कभी इबादत बनकर, कभी मोहब्बत बनकर, तो कभी नफरत की तीखी आग में तपकर। बड़ों की हर बात पे सिर झुकाना काफी नहीं होता, कभी उनके पैर की थकावट समझनी पड़ती है। कभी किसी की मुराद बन जाओ, क्योंकि मंदिर जाकर सिर झुकाने से ज्यादा पुण्य तब मिलता है जब कोई भूखा तुम्हारी वजह से सो नहीं जाता। हर शौक पूरा नहीं होता, कुछ सपने अधूरे रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज को पाने का मतलब सब कुछ खो देना नहीं होता। कांच के खिलौनों की तरह होती हैं कुछ उम्मीदें, उन्हें उछाल दोगे तो बिखर जाएंगी। तकदीर भी मेहनत के दस्तक के बिना दरवाजा नहीं खोलती। क्या शिकायत करोगे उन दिलों से जिनमें कभी एहसास ने दस्तक ही नहीं दी? दर्द समझने वाले कभी दर्द की वजह नहीं बनते, और जिनकी उम्मीदें टूटती हैं वो दूसरों की उम्मीद बनने लगते हैं। वक्त जब अच्छा होता है तो लोग तुम्हारी गलतियों पर मुस्कुराते हैं, पर वक्त बुरा हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट भी लोगों को गलत लगती है। हर दिन लगता है जैसे सब अभी शुरू ही हुआ है, और हर रात सवाल करता है कि सब कुछ क्या अब खत्म होने को है। हमने तमाशा बनना नहीं सीखा, जो सीखा वो बस खामोश रहना सीखा, क्योंकि जानकर भी चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा सबक होता है। किसी को चोट देकर माफी मांगना आसान है, मगर टूटे दिल से माफ कर देना वो इंसान को भीतर से घिस देता है। जिंदगी दो रास्तों से भरी है, या तो यूं ही भटकते रहो, या फिर वो बनो जिसकी वजह से कोई भटकना छोड़ दे। हर वक्त किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को ठुकराओगे तो कल वक्त तुम्हें ठुकरा देगा। जो टूटा नहीं वो जुड़ने की अहमियत नहीं समझता, और जो बिखरा नहीं वो सहेजने की कीमत नहीं जानता। कभी रिश्ते गिनने से पहले उन्हें महसूस तो कर लो, कभी वजन तौलने से पहले पल्लड़ों में रखे जज्बातों की सच्चाई को तो समझो, क्योंकि जो सबसे भारी लगता है वो अक्सर सबसे खाली होता है, और जो सबसे हल्का लगे वही कई बार तुम्हारी पूरी दुनिया थामे होता है। सवाल तो बहुत है, जवाब सब खामोश हैं। खुशियां आज भी बिकती हैं, बस अब दुकानों का नाम बदल गया है। बचपन में सीखा था किसी को चोट मत पहुंचाना, बड़े हुए तो जाना चोट सबसे ज्यादा वहीं पहुंचती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आजकल रिश्तों की बनावट कुछ इस तरह हो चुकी है, ऊपर से चमकदार दिखती है, नीचे से स्वार्थ से सनी होती है, जैसे मिठास की जगह नकली रस घोल दिया हो। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। इंसान भी कुछ ऐसा ही है, जहां दिल में सच्चाई होती है वहां स्वार्थ की जगह नहीं होती, और जहां स्वार्थ होता है वहां मोहब्बत दम तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया अब मतलबों से बनी किताब है जिसमें हर चेहरा पढ़ने लायक नहीं होता। आजकल इंसान की पहचान उसके दिल से नहीं बल्कि उसके काम आने की औकात से होती है। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम दूसरों की जिंदगी में राहत बनते हैं या आफत। सपने तो सब अपलोड कर देते हैं, मगर उन्हें पूरा करते करते जिंदगी डाउनलोड हो जाती है। कभी किसी का साथ इसीलिए मत छोड़ देना कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए साथ निभाना कि उसके पास तुम्हें छोड़ने के लिए कोई और नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका साथ होता है, जो दुख में बिना बुलाए भी हाजिर हो जाए। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो उड़ ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। मगर सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो किसी की भूल पर उसके साथ खड़ा हो, सवाल बनकर नहीं, जवाब बनकर। जिंदगी कोई कहानी नहीं जो एक दिन खत्म हो जाएगी, यह तो वो एहसास है जो हर दिन एक नया सबक देता है।
मुस्कुराओ, भले ही तुम्हारे पास वजह ना हो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और की वजह बन सकती है। यह दुनिया मतलब की है। यहां किसी को तुम्हारे आंसू से कोई लेना देना नहीं। बस तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर लोग अपनी तारीफ समझ लेते हैं। हमने बुरा वक्त देखा है, इसलिए हम किसी का बुरा करना नहीं जानते, क्योंकि जो पीड़ा खुद परख चुका होता है वो किसी और को तकलीफ देने से पहले 100 बार सोचता है। अच्छे दिन खुद चलकर नहीं आते, हमें चलकर उनके पास जाना पड़ता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, मगर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ भी नहीं लौटाया जाता। थक गए थे सबकी परवाह करते करते, फिर एक दिन खुद से प्यार करना सीखा और सुकून की परिभाषा बदल गई। कभी कभी लापरवाह हो जाना भी खुद के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो हर किसी की चिंता करता है वो खुद के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। कदर करना सीखो, क्योंकि ना जिंदगी लौट कर आती है और ना लोग। अच्छाई को साबित मत करो, बस इतना अच्छा बनो कि वक्त तुम्हारी गवाही दे। रिश्तों की परिभाषा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना महसूस करो कि अपनापन कितना है। जिसके पास सच्चा दिल होता है उसे सबूत देने की जरूरत नहीं होती। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब उसी के सामने खोलो जो उसे समझ सके, जज न करे। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान लाख सज धज कर भी फर्जी ही लगता है। कपड़े नहीं, चरित्र बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान जितना खामोश रहता है वो उतना ही खुद से लड़ा होता है। वो अपनी इज्जत बचा रहा होता है, क्योंकि दुनिया में अब आवाज से नहीं शांति से फर्क पड़ता है। रिश्तों की मिठास में अब चाशनी कम और दिखावा ज्यादा है। जो दिल से जुड़े होते हैं वो कभी नाम नहीं पूछते, बस हाल पूछते हैं। हर रिश्ते की मर्यादा होती है, हर अपनापन एक इबादत है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। मगर समझना अब कोई नहीं चाहता, सबको बस अपने मतलब का स्वर्ग चाहिए। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, पर हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। और यही सोचना सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है, जब इंसान दूसरों की रोशनी में अपना अंधेरा नापने लगता है। जिस इंसान की मौजूदगी में भी आपको किसी और की जरूरत महसूस हो तो समझ जाइए वो इंसान नहीं, एक भ्रम है। मोहब्बत में सच्चाई का कोई सिला नहीं मांगना चाहिए। बस इतना समझ लो, जो दर्द देता है वो मोहब्बत को गहरा करता है या असह, ये तय तुम्हें करना है। क्योंकि दुनिया तुम्हारी तड़प पर नहीं, तुम्हारे जवाब पर यकीन करती है। रिश्तों को निभाना हो तो वक्त निकालो, वरना वक्त ही एक दिन इन्हीं रिश्तों को तुमसे निकाल देगा। रिश्तों का कोई एक तरफा रास्ता नहीं होता, यहां दोनों तरफ कदम चले तभी मंजिल मिलती है। इस दौर में किसी के लिए खुली किताब मत बनो। लोग पढ़ते हैं, समझते नहीं और फिर पन्ने फाड़कर फेंक देते हैं। टाइम पास का जमाना है साहब, इंसान नहीं कहानियां इस्तेमाल होती हैं। रिश्ते हीरे जैसे होने चाहिए, छोटे भले हों लेकिन अनमोल और टिकाऊ। अपेक्षा और उपेक्षा, ये दो एहसास सबसे गहरे रिश्तों को भी हिला देते हैं। जो भावनाएं भीतर ही भीतर चुपचाप सड़ती हैं वो सबसे पहले विश्वास को मारती हैं। इस दुनिया में सबसे मजबूत वो होता है जिसके ख्वाब भी टूट चुके हों, दिल भी, रिश्ते भी, लेकिन फिर भी जो मुस्कुराकर कह दे मैं ठीक हूं। लोग गांठ खोलने का धैर्य नहीं रखते, कैंची चला देते हैं और फिर कहते हैं रिश्ते बेमानी हो गए हैं। गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, मगर गरीब सोच के साथ मर जाना यह सबसे बड़ी गरीबी है। जिंदगी में हार नहीं, हार मान लेना असली हार है। वक्त है तो मेहनत करो, वरना वक्त तय कर देगा कि तुम्हारा क्या करना है। हर कोई कहता है वक्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दिखते हैं तो समझो सब ठीक है। अब खैरियत पूछने का रिवाज नहीं रहा, यहां लोग सीन करके भी अनदेखा कर देते हैं। जब किस्मत और हालात खराब हो तो सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है और सबसे ज्यादा सहना भी पड़ता है। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा कहां रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा अपनी औकात में। भाई, जिन्होंने बचपन साथ बिताया था अब एक दूसरे के मेहमान बन गए हैं। रिश्तों की इमारतें अब किराए पर हैं और मकान मालिक बन बैठा है। मतलब सच बोलने का नशा जब चढ़ा तो सारे अपने लावारिस हो गए। अब कोई गैर अपमान करे तो उतना नहीं चुभता जितना अपना बेइज्जत कर जाए।
शब्दों का प्रयोग सोच समझकर कीजिए। ये परवरिश का प्रमाण पत्र होते हैं। कभी कभी एक लहजा पूरी शख्सियत की तस्वीर बन जाता है। मतलब इस दुनिया का सबसे भारी शब्द है। यह निकलते ही सबसे बड़ा रिश्ता भी हल्का लगने लगता है। परमात्मा ऑनलाइन है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म हर क्षण रिकॉर्ड हो रहे हैं। अपना वजूद कुछ ऐसा बना लो कि लोग तुम्हें भूले नहीं, बल्कि तुम्हें न भूल सके। स्वार्थ की दुनिया में निष्कलंक साथी बनना आसान नहीं, लेकिन यही तो तप है। कलयुग है साहब। यहाँ झूठे को ताली मिलती है और सच्चे को गाली। यदि कोई साथी बनने का अवसर दे तो प्रयत्न करिए। साथी बनिए, स्वार्थी नहीं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमें ऑनलाइन तो रखें, लेकिन दुनिया की तरह मतलब से नहीं। जमीन और मुकद्दर की फितरत एक है। जो बोओगे वही उगेगा, जो करोगे वही लौटेगा, जो सोचोगे वही बनोगे। कभी ध्यान से देखिए, जो रोकर दुख पूछते हैं वही बाद में हंसते हुए सबको सुना देते हैं। ये बनावटी लोगों का दौर है। चेहरे मुस्कुराते हैं और भीतर से रिश्ते सड़ चुके होते हैं। वो लोग जो शक्कर से मीठे लगते हैं अक्सर सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। इसलिए अब विश्वास भी सोचकर करो, क्योंकि मीठे बोलने वाले हर बार मीठे नहीं निकलते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में वही भाग्यशाली होता है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। वरना भूख के बिना भोजन बस पेट को भरता है, आत्मा को नहीं। जिनके पास चालाकी थी वो अपनी ही चालों में गिर पड़े, और जो सीधे थे वो अब भी किसी मोड़ पर खड़े हैं, उम्मीद में कि कोई लौट कर आएगा। लोग रह गए इतराते अपनी चतुराई पर और समझ ही न पाए कि वो क्या खो बैठे। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें अक्सर खुद का ही घर जलता है। दूसरों को जलाने की कोशिश में इंसान खुद राख बन जाता है। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं तो सब कह जाते हैं, पर जो अपनों के लिए जीते हैं वो सब सह जाते हैं। जीभ और शब्द सबके पास हैं, मगर जो संयम रख ले वो ही सच्चा इंसान कहलाता है। सोचते बहुत हैं हम, करते कुछ नहीं, और फिर कहते हैं किस्मत खराब है। सच तो ये है, जो रातों से लड़ते हैं वही सुबह पाते हैं। बातों से लड़ने वाले सिर्फ थकते हैं। ऊंचा एरिया उठाने से किरदार ऊंचा नहीं होता। कूलर होगा तो लोग डरेंगे नहीं। इंसान में ठंडक होनी चाहिए, वो ठंडक जो सबको चैन दे। आज इंसान जितना ऑनलाइन हो गया है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन हो गई है। चेहरे स्क्रीन पर हैं पर मन बेजान, और रिश्ते नेटवर्क की तरह, कभी सिग्नल आता है कभी नहीं। त्याग दो वह जो बुरा लगे, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई इंसान, क्योंकि बुराई को पकड़कर रखना अपने ही हाथ जलाने जैसा है। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो न बदले न स्वीकार हो उसे छोड़ दो, पर खुद को मत छोड़ो। भूलें भी अगर गहरी हों तो उनसे घबराओ नहीं, क्योंकि सीख वहीं से मिलती है जहां ठोकर खाई जाती है। सब दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर होता है। जब हालात न बदल सकें तो मन की स्थिति बदलो, सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। जिंदगी में माइंडसेट ऐसा हो, जो आता है उसे पूरी निष्ठा से करो, जो नहीं आता उसे सीखो, क्योंकि ना कर पाना कोई हार नहीं, ना करने की कोशिश करना हार है। कभी अकेले रहना पड़ जाए तो डरना मत। बुरा दोस्त, बुरी पत्नी या बुरा शिष्य तुम्हारी रोशनी से पहले तुम्हारी आग बुझा देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि अंधेरे रास्तों में हर किसी के पास मशाल नहीं होती। अपना बोझ खुद उठाओ। दूसरों के सहारे बैठोगे तो हमेशा ठोकर खाओगे। सहारे अगर जरूरी हो जाएं तो समझो कि खुद की रीढ़ कमजोर हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं वो खुद मजाक बन जाए, क्योंकि जब तुम बदलोगे नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी औकात नहीं है, और जब तुम बदल जाओगे तो कहेंगे तू तो बदल गया। अब डर नहीं लगता कुछ खोने का, क्योंकि मैंने एक बार जिंदगी में खुद जिंदगी को खोया है। वो लम्हा जब सांस चल रही थी मगर अंदर कुछ थम गया था। तभी समझ आया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा उम्मीद देती है। लोग कहते हैं रिश्ते निभाओ, मगर कोई ये नहीं बताता कि रिश्ता निभाने के लिए सबसे पहले खुद को टूटना पड़ता है, और जब तक आप खुद को तोड़ नहीं लेते दूसरे को जोड़ नहीं सकते। छोटी सी जिंदगी है, फिर भी लोग दीवारें लेकर घूमते हैं, दिलों के बीच दरारें रखते हैं।
ना जाने किस बात का डर है इन्हें, या शायद आदत बन गई है दूरी की। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल की राहत जरूर देंगे, लेकिन अंदर का चैन छीन लेंगे, और फिर वही राहत एक दिन पछतावे की नींव बन जाएगी। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। कुछ लोग इस धरती पर बुरे बने ही हैं ताकि तुम सीख सको कि हर चेहरे पर एतबार नहीं किया जाता। रिश्ते उन्हीं से रखो जो वक्त पर साथ निभाएं, न कि वक्त के साथ बदल जाए। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ साथ होते हैं, सहारा नहीं, और कुछ लोग भले दूर हों लेकिन उनकी याद ही सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। औकात नहीं तो किसी का भला मत करो, पर याद रखना, बुरा करने से खुद की भी कीमत गिर जाती है। क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, पर जिसने दुनिया बनाई है वो सब देख रहा है। मंजिल के रास्ते टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि रुकना हर हार की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलना तो हम सब सीखते हैं, मगर क्या बोलना है, कब बोलना है, किसके लिए चुप रहना है, ये बहुत कम लोग सीखते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उन्हें ही मिलता है जो रिश्ते दिल से निभाते हैं, जो हर बार चुप रह जाते हैं ताकि कोई टूट ना जाए, मगर अंत में खुद ही बिखर जाते हैं। मुश्किलें जब आएं तो उनसे डरना नहीं, क्योंकि वही तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है। और जब विश्वास डगमगाता है तब निर्णय गलत होने लगते हैं। गलत निर्णय बर्बादी लाते हैं। इसलिए जीत उसी की होती है जिसके पास अपने ऊपर यकीन होता है। हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर में लगी चोट सिखाती है कि रास्ता देखकर चलो, और मन पर लगी चोट सिखाती है कि इंसानों को समझकर चलो। आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा जहर वो लोग घोलते हैं जो कानों में कहानियां भरते हैं, अपनों के बीच में शक की दीवारें खड़ी कर देते हैं, और फिर जब दूरियां बनती हैं तो वही लोग तमाशा देखते हैं। क्या कहें, अब दुआ क्या है, जब कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। अब ये माहौल ही ऐसा हो चला है। दूसरों की मदद करते रहो, मुस्कुराते रहो, गमों को बांटते रहो, क्योंकि यही असली पूजा है। राम को खुशियां देकर नहीं, दुखों में किसी के साथ खड़े होकर खुश किया जाता है। धीरे धीरे जिंदगी को समझते रहो, क्योंकि ये कोई किताब नहीं जो एक बार में पढ़ी जा सके। ये तो एक अनुभवों की श्रृंखला है, जहां हर दिन एक अध्याय है और हर व्यक्ति एक किरदार। कोई पूछता है, सब कुछ खोने से भी बुरा क्या है, तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, दर्द में छुपा है। सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। क्योंकि जब उम्मीद मर जाती है तो इंसान सांस लेते हुए भी मरा हुआ ही रहता है, और जो उम्मीद बचाए रखता है वो लाख बार हार कर भी हार नहीं मानता। ये मत सोचो कि तमाम शहर जलें, बस मेरा घर बचा रहे। इस सोच ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया। हर कोई दीवारें ऊंची कर रहा है, लेकिन भूल गया है कि दीवारें रिश्ते नहीं जोड़ती, फासले बनाती हैं। आज का इंसान अपने घर के चिराग बचाने के लिए दूसरों की रोशनी बुझा देता है। यह दौर सिर्फ बातें करता है रोशनी की, मगर खुद के साए से भी डरता है। मुसीबतें जब दरवाजा खटखटाएं तो डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल देना, क्योंकि अक्सर सफलता कपड़े बदलकर ही दस्तक देती है। और याद रखना, डर के आगे ही जीत होती है। गुरुद्वारे के बाहर लिखा एक वाक्य कभी कभी पूरी जिंदगी समझा देता है। प्यार से यारी रख, दुख में भागीदारी रख, लोग क्या कहते हैं ये छोड़, तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त चाहे जो रंग लाए, अपनी खुददारी मत छोड़ना, क्योंकि जब मन हार जाए तो सब कुछ हार जाता है, लेकिन जब मन टिक जाए तो पहाड़ भी रास्ता बन जाते हैं। तू जंग जारी रख, भले रंग सफलता का देर से मिले, लेकिन उस जंग में हार नहीं होगी जिसमें इरादे पाक हों और दिल साफ। दिल से सजदा करोगे तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा करोगे तो अमानत बनेगी। कल जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब खुलेगा तो माँ बाप की सेवा ही तुम्हारी जमानत बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी ऐसे ना कमाओ कि नाम बदनाम हो जाए, ना ऐसे खर्च करो कि खुद से घृणा हो जाए, ना ऐसे बोलो कि अपनों से दूरी बन जाए, ना ऐसे सोचो कि चिंता तुम्हारा निवास बन जाए। क्योंकि ये जीवन बहुत सीधा था, हमने ही इसे उलझा दिया। जितना सरल रास्ता था, हम उतने ही उलझे नक्शे बनाते चले गए। अजीब दौर है। हर कोई चाहता है कि बस मेरा ही उजाला हो, भले ही बाकी दुनिया अंधेरे में क्यों ना डूब जाए, लेकिन भूल जाता है कि रोशनी अकेले नहीं चमकती, उसे दिशा देने वाला अंधेरा भी जरूरी है।
सच अब भी शक्तिशाली है, मगर झूठ की शक्लें इतनी खूबसूरत हो गई हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो गया है। और इसी भ्रम में रिश्ते बनते भी हैं और बिखरते भी हैं। कभी समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, और जब बुरा वक्त आए तो सब्र करना सीखो, क्योंकि समय पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। जिंदगी की जंग आसान नहीं होती, मगर जिनके हौसले मजबूत होते हैं वो पत्थरों से रास्ता निकाल लेते हैं। दाल रोटी में संतोष रखने वाला राजमहलों में भी चैन से जी सकता है, लेकिन जिसकी आत्मा भूखी है वो अमीरी में भी गरीबी खोजता है। निराशा एक दलदल की तरह होती है, उसमें केवल पहला कदम ही खुद रखना होता है, बाकी कदम वो खुद खींच लेती है। इसलिए पहला कदम रखने से पहले सोचो कि क्या तुमने उम्मीद को मार डाला है या अब भी वो सांस ले रही है। कभी कभी जिंदगी वो किताब होती है जिसके कुछ पन्ने इतने खामोश होते हैं कि उन्हें पढ़ते हुए आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पूरी किताब अधूरी है? नहीं, क्योंकि हर दर्द का एक कारण होता है, हर आंसू एक सीख है, और हर ठोकर के बाद एक और मजबूत कदम उठता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी के किसी पन्ने में सुकून नहीं है तो मत घबराओ, क्योंकि ईश्वर वही पन्ना पलटता है जिसके अगले हिस्से में चमत्कार लिखा होता है। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं? जो खो गया है वो शायद जरूरी था, और जो आने वाला है वो शायद कल्पना से भी परे होगा। जब तुम थक जाओ तो रुक जाओ, लेकिन लौटो मत। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह तो तय है। मुसीबतें ध्यान खींचती हैं, लेकिन किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार जरूरी है, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है वो बंद दरवाजे नहीं देखता, बल्कि खोलने की चाबी ढूंढता है। एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा खुलता ही है, मगर अफसोस हम उस बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि नया रास्ता हमें दिखता ही नहीं। कठिनाइयां तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारी इज्जत है। उनसे मत डरो, उन पर मुस्कुराओ, क्योंकि जब ईश्वर चुनता है तो वो आसान रास्ता नहीं, मजबूत कंधे तलाशता है। और अगर उसने तुम्हें चुना है तो मान लो तुम में कुछ खास है। मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर किसी को तलाश रहे हो जो तुम्हारी दुनिया बदल दे, तो आईने में देखो, वो चेहरा ही तुम्हारा उद्धारक है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। जब दर्द हद से गुजर जाए तो समझो अब सुकून की बारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है, इसलिए अपने दिन को इतना व्यस्त और भरपूर बनाओ कि पछतावे, दुख और नफरत दरवाजे पर खड़े ही रह जाएं। कामयाबी की राह में कोई साथ नहीं आता, लोग सिर्फ मंजिल पर आकर तस्वीरों में मुस्कुराते हैं। इसलिए हर रोज खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है, खुद ही अर्जुन बनकर अपनी महाभारत लड़नी पड़ती है। साथ देने वाले श्मशान से आगे नहीं जाते, इसलिए रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो। जब आप सोचते हैं कि अब और नहीं हो सकता, तभी आत्मा कहती है, अब शुरू करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करो, और हर रात एक सीख लेकर खत्म करो। अगर गलती हुई है तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुमने सीखा है। जो लोग सोचते हैं उन्हें आज की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि कल आज की सोच से ही बनता है। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की करो, दूसरों को गिराने की नहीं। प्रगति वही है जहां हर प्रयास स्वयं को बेहतर बनाने की दिशा में हो। सब्र वह वृक्ष है जिसकी जड़ें जरूर कड़वी होती हैं, पर फल हमेशा मीठा होता है। कभी कभी प्रश्न नहीं होते, केवल जिज्ञासाएं होती हैं, और जब जिज्ञासा भक्त के मन में उठती है तो ईश्वर उसे भी लीला बना देते हैं। देवर्षि नारद, जिन्हें लोक में चंचल परंतु भगवत प्रेम में अचल माना गया, एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे, भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में इतने महल हैं, क्या एक महल मुझे भी मिल सकता है? यह कोई लोभ नहीं था, बस एक विचार था, एक चुटकी सांसारिक सुविधा का ख्वाब जो एक सन्यासी को भी एक पल को बहा ले जाए। जब नारद जी ने श्री कृष्ण से यह निवेदन किया, भगवान मुस्कुराए। वह जानते थे कि यह कोई साधारण निवेदन नहीं, यह उनकी परीक्षा है। पर वे मना करते तो नारद जी की भक्ति में संदेह आता। इसीलिए उन्होंने उत्तर दिया, जाकर देख लीजिए, जहां कोई महल खाली हो वह आपका। और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय। नारद जी दौड़े दौड़े द्वारका के एक एक महल में गए।
पर कहीं भी एक कोना तक खाली नहीं मिला। 16,108 रानियां, उनके बच्चे, सेवक, सब कुछ भर चुका था। जब वे थक हार कर लौटे, श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूं? पर प्रश्न यही नहीं था। प्रश्न यह था कि क्या कोई सन्यासी जो ईश्वर को सब कुछ मान चुका हो, वह सांसारिक वैभव में विचलित हो सकता है? नारद जी को ठगा हुआ सा महसूस हुआ। उन्होंने ठान लिया, अब ईश्वर को उनकी ही माया में उलझाकर देखता हूं। उन्होंने रुक्मिणी जी से दान की बात की। प्रेम में डूबी रुक्मिणी जी ने भगवान का दान करने का संकल्प लिया, यह सोचकर कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण उन्हें मिल जाएंगे। और उसी क्षण नारद जी ने भगवान से कहा, आप अब मेरे हैं, आप दान में मुझे मिले हैं। अब खेल शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने सारा वैभव त्याग दिया। रेशमी वस्त्र, आभूषण, राजसी स्वरूप सब छोड़कर सन्यासी बनकर रुक्मिणी के पास आए। भस्म लगाए, कमंडल लिए। रुक्मिणी सिहर गई, कांप गई। ये मैंने क्या कर डाला? वह रो पड़ी। सत्य भी कभी कभी भावना से टकरा जाए तो उसका रूप बदल जाता है। सत्यभामा और अन्य रानियां भी आ गईं। भगवान हमारे भी हैं। यह तो अब रिश्तों की परीक्षा बन चुकी थी। तुला दान की व्यवस्था हुई। एक पलड़े पर भगवान, दूसरे पर स्वर्ण, रत्न, आभूषण, पर वह तुल्ला कभी बराबर न हो सकी। नारद मुस्कुराए, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। पर लीला वहीं रुकी नहीं थी। तुलसी का एक पत्ता आया और संतुलन हो गया। यह था प्रेम का भार जो समस्त संसार के वैभव से भारी था। नारद जी चकित रह गए। यह तो ईश्वर की लीला थी जिसमें वे स्वयं पात्र बन चुके थे। भगवान बोले, नारद, यह मेरी माया है। और इस तरह एक सन्यासी को यह झांत हुआ कि सच्चा वैराग्य सिर्फ महलों के त्याग में नहीं, बल्कि उस प्रेम में है जो तुलसी पत्ते की तरह हल्का, पर ईश्वर को झुका देने वाला होता है। कथा यहां थमती नहीं। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। जब उसने संत से सुना कि भगवान का नाम भवसागर पार करवा देता है, तो उसने उसे सच मान लिया। और जब अगली बार यमुना आई, उसने नाव नहीं ली, बस नाम लिया और नदी पार हो गई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह विश्वास था, नाम का आश्रय। जब संत ने स्वयं यह देखने की जिद की तो वह डूब गए, क्योंकि उन्होंने नाम का प्रचार किया था, आश्रय नहीं लिया था। गोपी ने उन्हें हाथ पकड़कर पार करवाया और संत ने स्वीकार किया, गोपी तू धन्य है। और तब समझ आया कि नाम बोलना और नाम जीना दो अलग बातें हैं। अब प्रश्न है, हम क्या करते हैं? बोलते हैं या जीते हैं? क्या हम भी एक महल की इच्छा में ईश्वर को खोने का खतरा उठाते हैं, या हम उस तुलसी पत्ते जैसे प्रेम से ईश्वर को अपनी ओर खींच लेते हैं? क्या हम भी गोपी की तरह हर संकट में केवल नाम का सहारा लेते हैं? क्या हम भी एक दिन जीवन की यमुना पार करने के लिए नाविक ढूंढेंगे, या नाम में डूबकर विश्वास से पार उतरेंगे? यह कहानी नहीं, एक अंतहीन संवाद है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने आता है, जहां इच्छाएं हमें खींचती हैं और विश्वास हमें उठाता है, जहां माया हमें रुलाती है और नाम हमें सुलाता है, जहां जिंदगी की सड़कों पर हर मोड़ एक नई कथा लिए बैठा होता है, जहां भाग्य की रेखा मिटाई नहीं जाती, पर कर्म से उसका अर्थ बदला जा सकता है, जहां मां के कंधे पर सिर रखकर सोने की शांति तुलसी के पत्ते की तरह हल्की और ईश्वर जैसी गहरी होती है, जहां संत भक्त से सीखता है और गोपी गुरु बन जाती है, जहां हर व्रत, हर कथा, हर कदम हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का सान्निध्य तुलसी के पत्ते से भी सस्ता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो चलिए हम भी उस प्रेम को जीवित करें, शब्दों से नहीं, भावनाओं से। क्योंकि जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो समझता नहीं उसे समझाना नहीं, जो छूता नहीं उसे दिखाना नहीं, और जो झुकता नहीं उसे उठाना नहीं।